हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है सॉल्व कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं बच्चों। तो देखो कह रहा है कि ऐप के सांतत्य की हमें क्या करना है, जाँच करना है, जहाँ ऐप निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि हमें ये चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है क्या यह हमारा सांतत्य होगा कि नहीं। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि यदि x इजकल टू नॉट 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो x से बड़ा या x से छोटा, और तीसरा क्या है x इजकल टू 0 है। ठीक है, तीसरा क्या है x इजकल टू हमारा 0 है। तो हम किस पे चेक करेंगे इसको, ये जो आपका फंक्शन दिया गया है तो इसको हम 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि सारा का सारा कंडीशन किसके लिए दिया गया है, सिर्फ 0 के लिए दिया गया है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, x इजकल टू 0, जब हमारा क्या हो x इजकल टू 0 होगा। और हम किस प्रकार से कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, संतत्य की चेक करते हैं, FA निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं FA माइनस 0 निकालते हैं, उसके बाद FA प्लस 0 करते हैं, है ना, यही चीज़ करते हैं। LHL RHL इन सब चीज़ों को बार बार हम लोग कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यदि हम fx लिखेंगे तो fx लिखने से पहले ये आपका देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक बार तो हमारा sin x माइनस cos x और एक बार -1 है। तो यदि हमारा x क्या है 0 के बराबर हो जाएगा, x यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि FA जो है FA बराबर F0 इजकल टू हमारा कितना होगा -1। x का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बच्चों हम किस चीज़ को निकालेंगे, तो LHL को निकालेंगे। तो LHL क्या होता है आप लोगों को मालूम है, LHL होता है FA माइनस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस h। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और a कितना है, a हमने यानी कि x जो है उसी को हम a बोल रहे हैं, तो a हमारा यहाँ पे 0 के बराबर है तो 0 माइनस h कहेंगे। अब देखो 0 माइनस h यानी कि 0 से भी कम, तो 0 से भी कम कब होगा, यानी कि ये जो हमारा है इस पर आपका दो कंडीशन है, या तो x एक बार 0 से बड़ा है या x एक बार आपका 0 से कम है। ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो हमारा 0 से कम कब होगा, तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए इसके जगह पे ये जो साइन है तो हम तो साइन लिखेंगे, और x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, देखिए 0 में से यदि आपका कितना हो जाए -h हो जाए तो -h हम लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस कॉस x के जगह पे क्या लिखेंगे, -h लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए साइन -h और माइनस कॉस माइनस कितना हमारा है h है। ठीक है, तो इसको यदि हम क्या करेंगे, इसमें हम यदि क्या करें 0 के वैल्यू को पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट हटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 0 और ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस 0। ठीक है, साइन 0 और कॉस 0। तो यहाँ से ये तो माइनस है ना, तो इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे। ये जो हमारा माइनस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस h हमारा क्या होता है, माइनस साइन h होता है, यानी कि ये -0 होगा। तो इसको हम माइनस, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -0 और माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस cos -1 यानी कि cos माइनस h बराबर क्या होता है, cos h हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा ये -1 होगा, तो फाइनली ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने LHL निकाल लिया। अब चलो बच्चों RHL की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं, RHL की बात करते हैं। RHL हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो RHL कैसे निकालते हैं हम लोग। तो RHL में क्या होता है FA प्लस 0, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f फंक्शन हमारा दिया हुआ है, यानी कि f 0 प्लस h। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 से ज़्यादा के केस में भी हम क्या लेंगे, इसी फंक्शन को लेंगे, क्योंकि x इजकल टू नॉट 0 ये हमारा ये दो कंडीशन को बता रहा है। x इजकल टू नॉट 0 ये हमारे दो कंडीशन को बता रहा है, इसीलिए हम इस कंडीशन में भी किसको लेंगे, इसी को लेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन x माइनस कॉस x। अब देखो वही सारा चीज़ है यदि, तो अब यदि हम पुट करें इसमें, यानी कि लगभग यहाँ से जो स्टेप है लगभग आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ पे f
जीरो प्लस एच है तो हम साइन एच माइनस कॉस एच लिखेंगे। तो ये हमारा, यदि इसमें जीरो के वैल्यू को रख दे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें यदि वैल्यू हम रख दे जीरो का तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। ठीक है, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का -1, तो फाइनली ये हमारा -1 आ गया। तो आप देख सकते हो एफ ए भी हमारा -1, उसके बाद एफ ए माइनस जीरो भी -1, उसके बाद एफ ए प्लस जीरो भी हमारा कितना है, -1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन हमारा क्या है, सातत्य है। ठीक है, बाकी चीज़ आप लिख लेना, यह फंक्शन हमारा क्या हो गया, सातत्य हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा है वे आपका जो है, इसमें हमें ये चेक करना था कि हमारा फंक्शन सातत्य होगा कि नहीं। अब जो क्वेश्चन आपका आ रहा है उस क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यू निकालना होगा, जो वैल्यू अननोन दिया गया होगा उसके वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से कुछ हमें एक अलग काम करना होगा। 26 में क्या है, कह रहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात करना है। यानी कि अब जो आपका क्वेश्चन होगा 26 से 29 तक, वहाँ पे आपको के मान को निकालना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ताकि निर्देशित बिंदु पर संतत हो, एक आपको पॉइंट दिया जाएगा, इस पॉइंट पे हमें सारी चीज़ों को चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। अब देखो इसमें पॉइंट का क्या दिया गया है, π/2 दिया गया है। तो हम क्या लेंगे, x = π/2 लेंगे। ठीक है, π/2 लेंगे। इस फंक्शन में आपको k क्या है, अननोन है। k आपका क्या है, अननोन है, और इसी k के वैल्यू को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, fa करेंगे। fa बराबर क्या करेंगे, LHL करेंगे, और इक्वल टू क्या करेंगे, RHL करेंगे। यानी कि fa बराबर हम यदि fa - 0 = fa + 0 किसी एक को इससे कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, के मानों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = π/2 पे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम fa निकालेंगे। तो fa कहने का मतलब क्या हो जाएगा, f π/2। तो फंक्शन का π/2 पे वैल्यू क्या होगा, तो देखो इस फंक्शन का π/2 पे जो वैल्यू होगा वे हमारा कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला काम हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा 3 को चीज़ हमारा बराबर होना चाहिए, तो हम किसी 2 को ही सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर है या ये भी तो इसके बराबर है। तो कोई इधर दोनों में से कोई एक टर्म को निकाल करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम हमने कर लिया। अब चलो आगे की बात करते हैं। तो देखो ये जो आपका है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि = π/2 है। तो ये है या तो <π/2 या <π/2, ये दोनों केस ले रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL क्या होता है आप लोगों को मालूम है, fa - 0 = fa - h, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0 fa - h। ठीक है, हमारा हो जाएगा fa - h, ये h → 0 हो गया। अब देखो बच्चों fa - h हो गया ना, यहाँ पे a - h हो गया, तो लिमिट h → कितना है, 0 है। तो कहने का मतलब हमारा h < 0। अब देखिए ये a कितना है, a कितना है, तो a देखो हमारा π/2 है ना, π/2 है। हम किस पे चेक कर रहे हैं, f = π/2 पे कर रहे हैं। तो π/2 - h, π/2 से कम, यानी कि π/2 से कम वैल्यू क्या होगा, π/2 से यदि कम हमारा फंक्शन का मान हो तो इसको लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h → 0। अब देखिए f π/2 - h है, तो पहले तो हम k को k लिख लेंगे, उसके बाद cos को cos लिख लेंगे। अब जो है x के जगह पे π/2 - h लिखेंगे, और बटे में फिर क्या हो जाएगा, देखिए पाई है ना, यहाँ पे पाई है तो हम पाई लिखेंगे। -2 x के जगह पे क्या लिखेंगे, इस x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो x के जगह पे इसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो π/2 - h हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस h के वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो क्या हो जाएगा, यदि हम इस h के वैल्यू को यहाँ पे रख दे तो हमारा कितना निकल करके आएगा, सो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कितना है, k cos π/2 - h है। ठीक है,
एक मिनट, यदि आप RHL ले लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो RHL ले लेते हैं, RHL में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। RHL ले लेते हैं, RHL में अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे आपको समझ में दिक्कत हो, तो RHL हम निकालते हैं। तो देखो RHL यानी कि एफ ए प्लस 0 इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिखेंगे हम, यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच है ना, एफ ए प्लस एच है, तो एफ ए कितना π/2, एच कितना तो एच। अब देखिए π/2 प्लस एच यानी कि कब होगा हमारा π/2 प्लस एच, इस चीज़ को आप सोचो। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा वैल्यू π/2 से ज़्यादा होगा, कहाँ पे होगा, π/2 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे होगा, यानी कि हम इसको लेंगे फंक्शन को। तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 के, ठीक है, कॉस, अब x है तो x के जगह पे रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे π/2 प्लस एच, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा π-2, x के जगह पे हम क्या रखेंगे π/2 प्लस एच, ठीक है, π/2 प्लस एच। क्लियर है, इसको हम x के जगह पे पुट कर देंगे। अब चलिए जब x के जगह पे पुट कर देंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया काम, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो के कॉस π/2 एच है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉस π/2 एक्स कितना होता है, ये चीज़ आपको यदि याद हो तो ये होता है माइनस के कॉस π/2 प्लस एच, तो ये होता है माइनस के साइन एच के बराबर, ठीक है, ये होता है माइनस के साइन एच के बराबर, ठीक है, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। और जो है हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसलिए हमें ये लिमिट जो है लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, माइनस के, उसके बाद इसका वैल्यू कितना होता है साइन एच, कितना हो जाता है साइन एच, यानी के तो वही हो गया ना, ये कॉस π/2 प्लस एच जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, यानी कि माइनस वाले क्वाड्रेंट में चला जाता है, इसीलिए हम माइनस के साइन एच जो है इसको लिखते हैं ट्रिगोमेट्री में। अब देखिए इसको लिखते हैं नीचे वाले को, तो ये हमारा पाई हो जाएगा, उसके बाद ये -2 इंटू π/2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस एच हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए माइनस के साइन एच बाय पाई माइनस पाई, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया एच रह गया ना, कितना बच गया, अब एच बच गया। अब देखिए जो एच बच गया, एक मिनट, 2 पाई, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए पाई -2 π/2 प्लस एच है ना, 2y प्लस एच है। अब इसको यदि हम लिखें तो माइनस के साइन एच, और बाय में क्या हो जाएगा, ये पाई है -2 π/2 प्लस 2h, है ना, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, माइनस के साइन एच, और बटे में हम क्या लिख सकते हैं, ये दो हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो इसको एलसीएम ले लेंगे दो को, और क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2h। अब देखिए ये माइनस के और ये 2 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको बाहर की ओर कर लेंगे, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, बाहर की ओर कर लेंगे, ठीक है, तो इसको बाहर की ओर कर लेते हैं, तो आपका k/2 लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब जो है ये हमारा -2/2, ठीक है, +2, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होगा, ये माइनस के साइन एच है, और यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि ब्रैकेट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लगाना है, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एच बाय में क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कट गया -2h, ठीक है, ये कैंसिल आउट, h के वैल्यू को यदि रख देंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, h के वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा k/2, और ये हमारा टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये k/2 निकल जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, कितना हो गया सेकेंड इक्वेशन, जल्दी से नोट कीजिए। तो उसके बाद जो है अब हम k का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, k के वैल्यू को, तो देखिए k/2
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होता है, बराबर होता है, इजकल टू 3, तो k इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एफ ए निकाल लेना है, उसके बाद एफ ए प्लस 0 निकाल लेना है। एफ ए प्लस 0 में कुछ आपको ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला लगेगा, यहाँ पे ये वाला जो है फार्मूला चेंज होकर के ये वाला हो जाएगा, और उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो करके k/2 हमारा कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, k/2 को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो k/2 को आप बाहर निकाल लोगे तो आपका ये टोटल यदि 0 पुट करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो k/2 इजकल टू हम अभी हमारा निकल के कितना आएगा, k/2 निकल करके आएगा ये एफ ए प्लस 0, तो उसको हम बराबर करेंगे किसके, एफ ए के, तो ये हमारा टोटली आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एफ एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 और 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x इजकल टू 2 पर। तो सबसे पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ, देखो आपको एक चीज़ दे दिया है। अब क्या दिया है, एक बार तो कह रहा है कि x इज लेस देन है 2, एक बार x इज इक्वल टू 2 और एक बार x इज ग्रेटर देन 2। तो ये x इज ग्रेटर देन 2 क्या है, ये x इज़ ग्रेटर देन 2 कहने का मतलब यानी कि ये हमारा है एफ ए प्लस 0। ठीक है, एफ ए प्लस 0 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच का वैल्यू दिया गया है, यानी कि x से ज़्यादा, ये 2 से ज़्यादा ये होगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर एच एल हो जाएगा। तो आर एच एल का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर एच एल कितना हो जाएगा, आर एच एल जो है ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो एक तो हमारा मिल गया, एकदम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम LHL निकालेंगे, तो LHL के लिए ये आपका के एक्स स्क्वायर का हम यूज करेंगे, क्योंकि 2 से कम यानी कि कम जब होगा तो हम क्या लगाएंगे, LHL लगाएंगे। तो चलिए LHL लगाते हैं। तो LHL में हमारा क्या होता है, तो LHL में होता है एफ ए माइनस, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। जैसा कि देखिए एफ ए माइनस क्या करेंगे हम लोग, एच करेंगे। ठीक है, ए माइनस 0 यानी कि ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो ए की जगह पे मान करके चलिए 2 रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच। तो ये 2 माइनस एच जब हमारा फंक्शन हो रहा है, यानी कि फंक्शन का जो वैल्यू 2 से कम हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है कि फंक्शन आपका के एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से हम लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए इसके फंक्शन को यदि पुट करें तो के एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे 2 माइनस एच का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ये, या सीधे सीधी आप h का वैल्यू यदि इसमें पुट कर दो तो ये आपका हो जाएगा k इंटू 4। ठीक है, k इंटू 4, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 4k। ठीक है, तो आप जब LHL निकालोगे तो ये आपका 4k हो जाएगा, और आपका RHL कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो RHL और LHL क्या होगा, बराबर होना चाहिए। RHL और LHL क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन सब ये तीनों चीज़ें जो है हमारी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4k इजकल टू 3, तो k इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन हमारा k इजकल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। चलिए 28 देख लेते हैं, 28 में क्या है हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 आप देख सकते हैं, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि x+1 यदि x इज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, पाई हो जाए, cos x यदि x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाए, पाई हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसके वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले आप फंक्शन देख सकते हैं, ये आपका फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक बार LHL निकालेंगे और उसको किसके बराबर करेंगे, RHL के बराबर करेंगे, है ना। इसको हम RHL के बराबर करेंगे, LHL को RHL के बराबर करेंगे, और किस पे, x इजकल टू पाई पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं LHL की। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट सबसे पहले हम लिखेंगे f a माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा कितना हो रहा है, तो ये हमारा ये पाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे f पाई माइनस h। अब देखिए फंक्शन में
पाई माइनस एच, यानी कि पाई से कम हमारा वैल्यू कब हो रहा है, पाई से कम वैल्यू हो रहा है एक्स का, यानी कि जब के एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए के एक्स के जगह पे इसके वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच और क्या है हमारा +1 है, तो इसको हम यहाँ पे +1 लिख देंगे, ठीक है, +1 लिख देंगे। अब देखिए यदि हम h के वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा के पाई +1। तो हमने LHL निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग RHL निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो चलिए RHL निकालते हैं। आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से हम लोग RHL निकालते हैं। तो RHL में हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, FA + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद FA + h करेंगे तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, FA + h है ना, तो एक जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, यानी कि पाई प्लस h रखेंगे। अब देखिए पाई प्लस h है, यदि पाई प्लस h है तो क्या होगा, तो पाई का यानी कि पाई से ज़्यादा होगा फंक्शन हमारा, तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, cos और x के जगह पे इसको पुट करेंगे तो पाई प्लस h हो जाएगा, ठीक है, पाई प्लस h हो जाएगा। अब देखिए cos पाई प्लस h हो गया हमारा, तो यहाँ से h के वैल्यू को यदि पुट कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा, और ये आपका कितना 0, यानी कि 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये हमारा cos पाई होगा। और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, cos पाई का वैल्यू मालूम है ना, -1 होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है, तो -1 लिखेंगे, ठीक है। तो f ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप k के वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी कि FA - 0 इक्वल टू FA + 0। तो कहने का मतलब k पाई +1 इक्वल टू -1, तो यहाँ से k पाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो फाइनली k इक्वल टू -2/पाई हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं k इक्वल टू हमारा कितना निकल करके आ रहा है, -2/पाई निकल करके आ रहा है। तो ये 28 हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 29 करते हैं। बस कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको LHL और RHL निकालने के लिए आता हो और आपको ये चीज़ देखने के लिए आता हो कि किस प्रकार से हम फंक्शन को सेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 29, और उसके बाद कल हमारा ये टोटल का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये हम लोगों का है। 29 में भी वही सारा काम हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू किस पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले LHL लेंगे और RHL लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग LHL लेते हैं। तो LHL क्या होता है, FA - 0, यानी कि हम इसे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 FA - h लिखते हैं ना, A - h लिखते हैं, तो इसे हम लिखेंगे A - h, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 FA - h है। तो जब FA - h है तो a की जगह पे हमारा क्या होगा, तो a की जगह पे हमारा 5 - h होगा। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि 5 से वैल्यू कम कब हो रहा है इस x का, तो 5 से कम हमारा यहाँ पे हो रहा है, यानी कि हम किसको लेंगे, इस वाले फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, अब हम क्या करेंगे, इसको के x के जगह पे इसे पुट करेंगे तो 5 - h +1। अब h के वैल्यू को यदि हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा ये, तो k5 यानी कि 5k +1, ठीक है, 0 को यहाँ रख देंगे तो 0 हटा दीजिए, तो 5k +1 हो गया। तो हमारा LHL निकल करके आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ RHL की। तो RHL किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो RHL हमारा क्या होता है, FA + 0 होता है, तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 FA + h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 FA + h है ना, तो a के जगह पे हम कितना रखेंगे, 5 + h, ठीक है, 5 + h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 F5 + h है। तो अब हम कौन से फंक्शन को लेंगे, यानी कि जब हमारा फंक्शन 5 से ज़्यादा हो, तो 5 से ज़्यादा कब हो रहा है, जब 3x - 5 है, तो 3x की जगह पे किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, तो 5 + h और -5 रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 + 3h - 5, ठीक है, के आपका कहीं छूट तो नहीं रहा, नहीं रहे,
ठीक है। तो यहाँ से आप यदि 0 के वैल्यू को रख दोगे तो कितना निकल के आएगा, आपका 10 निकल करके आएगा। ठीक है। अब हमने RHL और LHL निकाल लिया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 5k + 1 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 10। तो 5k इजिकल टू हमारा 10 - 1, तो 5k इजिकल टू 9, तो k इजिकल टू 9/5। तो फाइनली हमने k इजिकल टू 9/5 भी निकाल लिया। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, गुड बाय। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।